हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नया सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था वो है लिविंग वर्ल्ड। आज उसी चैप्टर का एक और सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में। बेसिकली आप सबको पता होगा कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हर दिन हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं ताकि आप पे लोड ज़्यादा ना पड़े और पढ़ाई भी अच्छे से हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेगमेंट को पकड़ते हैं एनसीईआरटी के, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर होगा वो होगा लिविंग वर्ल्ड और उसका जो लेक्चर होगा वो है सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो सर अर्नेस्ट मेयर का जो जन्म हुआ था वो है बॉर्न इन 5 जुलाई 1904। केम्पटन जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। केम्पटन जर्मनी में उनका जन्म हुआ था, राइट, 5 जुलाई 1904 को। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, तो वो क्या थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट उन्होंने काम किया। और एवोल्यूशन के फादर कौन है? फादर ऑफ एवोल्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है सर डार्विन को। तो यहाँ पे एक स्टार दीजिए और लिख लीजिए फादर ऑफ एवोल्यूशन। फादर ऑफ एवोल्यूशन किसे कहा जाता है? सर डार्विन को। और सर अर्नेस्ट मेयर ने भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हिसाब से काम किया था, तो इसी वजह से उनको कहा जाता है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है? सर अर्नेस्ट मेयर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर काम किया था। वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं हमारे दुनिया के ऑल टाइम के, उनमें से एक है सर अर्नेस्ट मेयर। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको एक टाइटल दिया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने 1953 से लेकर 1975 तक काम किया था हार्वर्ड में, और उनको एक टाइटल दिया गया था। वो टाइटल क्या था? अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर फॉर जूलॉजी एमेरिटस। उनको ये टाइटल हार्वर्ड की तरफ से दिया गया था, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ये टाइटल उनको दिया गया था। उन्होंने ऑलमोस्ट अपने 80 ईयर के कैरियर में हर एक सेगमेंट पे काम किया। उन्होंने काम किया ऑर्निथोलॉजी पे, मतलब बर्ड्स को लेके, टैक्सोनॉमी में, जू जियोग्राफी में, एवोल्यूशन में काम किया, सिस्टमेटिक्स पे काम किया उन्होंने, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी पे भी उन्होंने काम किया। और इतने सारे काम की वजह से उनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले थे। उन्होंने जीता था बल्जान प्राइज 1983 में। उन्होंने जीता था IPB इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये उन्होंने जीता था 1994 में। उसके बाद उन्होंने जीता क्राफूड प्राइज उन्होंने जीता 1999 में। और ये जो 3 प्राइजेस है, बाल्जान प्राइज, IPB और क्राफूड, इनको हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड कहा जाता है बायोलॉजी की दुनिया में। इसी वजह से, और ये 3 प्राइज उनके पास थे, तो इसी वजह से उनको कहा जाता था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उनको क्या जाता था? उनको कहा जाता था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा सर अर्नेस्ट मेयर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको 3 हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले थे। नंबर 1 बेल्जान प्राइज, नंबर 2 इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड नंबर 3 क्राफूड प्राइज। ये सब तो ठीक है कि उन्होंने ऑर्निथोलॉजी पे काम किया, अलग अलग सेगमेंट पे काम किया, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में एक थे वो, उनको ट्रिपल क्राउन भी मिला। लेकिन उनको सबसे इंपॉर्टेंट जिस वजह से उनको जाना जाता है वो है ये वाला, ही ऑल्सो पायनियर्ड ऑफ करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। मतलब जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में, उसका पायनियर्ड कौन है? उसका पायनियर्ड है सर अर्नेस्ट मेयर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि हु इज द पायनियर द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज, तो उसका आंसर होगा सर अर्नेस्ट मेयर। अब इसका डेफिनेशन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं उसको आपको लिखा दे रहा हूं, तो आप प्लीज एनसीईआरटी में उसको लिख लीजिए। देखिए इसका डेफिनेशन ये है, तो ये डेफिनेशन है बेसिकली बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन ब्रीड टुगेदर एंड गिव राइज टू अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन ब्रीड टुगेदर एंड गिव राइज टू अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब अगर 2 मेंबर सेम स्पीसीज के हैं तो वो अगर आपस में ब्रीड करेंगे तो उसके बाद जो प्रोजेनी पैदा होगी वो फर्टाइल होगी। मतलब मान लीजिए आपके मम्मी पापा सेम स्पीसीज के हैं,
उन्होंने ब्रीड किया, राइट, उसके बाद आप पैदा हुए और आप क्या हो, फिर आप ब्रीड करोगे, राइट, उसके बाद आपकी भी बच्चे पैदा होंगे। तो क्या हुआ, सेम स्पीसीज में क्या किया, ब्रीड किया, उसके बाद आप जो पैदा हुए वो क्या हुआ, फर्टाइल हुआ, फिर आपने ब्रीड किया तो आपका भी जनरेशन आया, वो भी फर्टाइल हुआ। तो यही कहता है ये कॉन्सेप्ट कि मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन ब्रीड टुगेदर एंड गिव राइज टू अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन करना है, द एक्सेप्ट फॉर मेडिकल कंडीशन, मतलब अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो, मतलब मान लीजिए मेल में या फीमेल में कोई, कभी कभी क्या होता है मेल में या फीमेल में कभी कोई मेडिकल कुछ कंडीशंस की वजह से वो लोग ब्रीड तो करते हैं लेकिन मतलब ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर पाते। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर पाते, तो इसी को कहते हैं मेडिकल कंडीशन। तो ये मेडिकल कंडीशन अगर है तो वो एक्सेप्शनल केस है, उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैटर यही है, अगर दोनों सेम स्पीसीज है, वो दोनों आपस में अगर ब्रीड करते हैं तो उसके बाद जो प्रोजेनी पैदा होगी वो फर्टाइल होगी। ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं जहाँ पे उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को फॉलो नहीं किया, तो देखते हैं उसको। इसको भी प्लीज आप एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिएगा। फॉर मान लेते हैं मेल डोंकी के साथ फीमेल हॉर्स का हम लोग ब्रीड करवाए, तो क्या होगा, म्यूल पैदा होगा, लेकिन म्यूल जो होगा वो स्टेराइल होगा। क्यों स्टेराइल होगा, क्योंकि ये जो ब्रीडिंग हो रहा है यहाँ पे, ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है, क्योंकि ये डोंकी जो है ये अलग स्पीसीज है और ये फीमेल हॉर्स जो है वो अलग स्पीसीज है। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या कहता है, वो कहता है कि दोनों सेम स्पीसीज के होने चाहिए तभी ये फर्टाइल हो सकता है। यहाँ पे दो स्पीसीज अलग है, इसलिए जो पैदा हुआ ऑफस्प्रिंग वो क्या हुआ, वो स्टेराइल हुआ। सेम मेल हॉर्स के साथ अगर फीमेल डोंकी का कराएंगे तो क्या होगा, हिन्नी होगा, वो भी स्टेराइल होगा। मेल लायन के साथ फीमेल टाइगर का क्या होगा, लाइगर होगा, वो भी स्टेराइल होगा। मेल टाइगर के साथ फीमेल लायन का कराएंगे तो क्या होगा, टिगॉन होगा, टाइगॉन होगा, तो वो भी स्टेराइल होगा। ये सारे के सारे स्टेराइल होंगे क्योंकि ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो बेसिकली यही था, यहीं से क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरीज किसे कहा जाता है, ट्रिपल क्राउन विनर कौन है, ट्रिपल क्राउन किस किस प्राइज से बने हुए हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है या कौन पायनियर्ड है उसका, तो उसका आंसर होगा सर अर्नेस्ट मेयर। और उसके बाद जो एक्सेप्शनल था वो भी मैंने यहाँ पे लिखा दिया आपको, प्लीज़ आप एनसीईआरटी में इसको लिख लीजिए, ये वाला डेफिनेशन लिख लीजिए और ये वाला, ताकि आपको एग्जाम्पल लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले, राइट, कि एग्जाम्पल के साथ याद रहे आपको। तो आज का सेगमेंट यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, और तब तक के लिए इसको पढ़िए। हर दिन मैं कहता हूँ कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म करना चाहते हैं, इससे क्या होता है कि चैप्टर तो खत्म हो जाता है लेकिन आपको याद नहीं रहता इन अ लॉन्ग टर्म। एक हफ्ता 2 हफ्ता याद रह जाएगा, लेकिन अगर बहुत दिनों तक उसको याद रखना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, वहाँ से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको पढ़िए, बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप आंसर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, आपको पहले एनसीईआरटी को ही क्लियर करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, एनसीईआरटी को ही क्लियर नहीं करते हैं और आजू बाजू के जितने भी सारे बुक्स है वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में उनका एनसीईआरटी बाकी रह जाता है। तो मैं कहता हूँ पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी काफ़ी है अगर आपको नीट क्लियर करना है तो, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, चलो बाय, कल मिलते हैं फिर से।